बताइए। मैं भी भूल गया यार तो। हम्म। मैं भी याद दिलाना भूल कोई बात नहीं। बताओ। गया। नंबरिंग करो। इसको 1 नंबर देना है। ये 2 3 आप ऐसे भी जा सकते हो, या 2 3 आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस ठीक सर। है। यस सर। इसके अंदर इसे 1 डैश नंबर देना है, इसको सर्टेनली 2 डैश ही देना टू है, ये डैश। 3 डैश। 3 डैश। इसके अंदर इसको 1 डबल डैश देना है, इसको 2 डबल डैश देना है, इसको 3 डबल डैश देना है। ठीक है। और यस इसके सर। अंदर इसको 1 ट्रिपल डैश देना ट्रिपल है। डैश। ठीक है। यस सर। अब नाम बताओ क्या है। बहुत आसान है, ये देखो। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इतने एटम्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 1 ट्रिपल डैश। ठीक है। यस कितनी सर। साइकिल्स हैं? कितनी साइकिल्स हैं? 4 साइकिल्स हैं, तो आ गया 4 क्वार्टर। कौन सी साइकिल्स हैं? साइक्लोप्रोपेन। हाँ या ना? यस सर। आसान नाम है, मुश्किल है? नहीं, आसान है। ठीक है। आसान है, प्रैक्टिस यस सर। करनी पड़ेगी लेकिन। ये भी इसी तरह की असेंबली है, देखो। दिख रहा है? यहां ये बाईफिनाइल, यहां टरफिनाइल। दिख रहा है? यस सर। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, ये देखो यहां इंपॉर्टेंट करके इटैलिक्स में लिखा है, इन द नंबर्स ऑफ ऑल सच असेंबलीज डैश डबल डैश आर यूज्ड टू सिग्निफाई सिमिलर एटम्स। ठीक है। क्लियर है? यस सर। फाइन। यहां पे ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिकल नहीं, अनआइडेंटिकल असेंबलीज का एग्जाम्पल है। जहां पे जो जुड़ने वाली रिंग्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम नहीं है, अनआइडेंटिकल है ये एग्जाम्पल। ठीक है। एक 3 कार्बन एटम की चेन है और एक 4 कार्बन एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की। ठीक है। तो यहां पे वही फार्मूला यूज करेंगे, जो छोटी है वो एल्काइल ग्रुप की तरह से आ जाएगी और जो बड़ी है वो एल्केन की तरह से आ जाएगी। राइट। तो यस सर। ऐसे करके अगर इसका नाम होगा तो क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है जी। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन।
राइट? Yes, sir. क्लियर है? हाँ या ना? चल सकते हैं आगे? Yes, sir. अब ये जो अभी तक की असेंबलीज थी, ये जो अभी तक के रिंग्स आपस में जुड़ रही थी, इनमें खास बात क्या थी? अगर आप इसको अलग से देखोगे तो इसके 3 कार्बन आपको अलग दिख रहे हैं, अगर इसे देखोगे अलग से तो इसके 5 कार्बन एटम अलग दिख रहे हैं, राइट? Yes, sir. या हमने जो बनाया था, यहां आप देखोगे इसके 3 कार्बन एटम्स अलग दिख रहे हैं, इसके 3 कार्बन एटम्स अलग दिख रहे हैं, यानी सारे कार्बन एटम्स प्रॉपर वे में विजिबल है। ठीक है? अब हम इससे जब एक स्टेप आगे चलते हैं तो ऐसी रिंग असेंबलीज आती हैं जिनके बीच में एक कार्बन एटम कॉमन होता है। ये दिख रहा है? इज इट Yes, sir. विजिबल? ये किस तरह का रिंग असेंबली है अगर ध्यान से देखोगे तो? दिख रहा है? हाँ, sir. यहां 2 साइकिल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये कॉमन है इन दोनों साइकिल्स के बीच में। मींस ऊपर वाली साइकिल ऐसी है और नीचे वाली साइकिल ऐसी है। ठीक है? Yes, sir. जो ये वाला कार्बन एटम है दोनों का, वो कॉमन हो गया है, तब ये स्ट्रक्चर बना है कि नहीं ऐसा? हाँ या ना? Yes, sir. इस तरह की रिंग असेंबलीज को कहते हैं हम स्पायरो रिंग असेंबलीज। क्या कहते हैं? स्पायरो Spiral rings. रिंग असेंबलीज। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये कैसी रिंग असेंबलीज हैं। रिंग असेंबलीज in which one carbon atom is common between two rings। कोई भी 2 रिंग्स होंगी, उनके बीच में एक कार्बन एटम कॉमन होगा। ठीक है? Yes, sir. इसका नाम लिखना बहुत आसान है। आपने इसको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो कॉमन कार्बन एटम है वहां से इसको पकड़ लिया। इस कॉमन आइटम कार्बन एटम के इधर कितने कार्बन एटम्स हैं? 2, और इधर कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। ठीक है? Yes, sir. तो कंपाउंड का नाम जब आप लिखेंगे, असेंबली का नाम लिखेंगे स्पायरो। ये जो 2 और 3 आपने लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट से सेपरेट करते हुए, यहां कॉमा नहीं लगाएंगे, डॉट से सेपरेट करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी 2 और 3 है तो 2.3। ठीक है? Yes, sir. और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? जैसे यहां 6 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप लिख देंगे, दैट इज 6। तो स्पायरो 2.3 हेक्सेन, ये नाम हो गया इसका। ठीक है जी? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके। अगर क्लियर है तो इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए।
बताओ बेटा। इतना तो आसान है। स्पायरो कार्बन एटम Spiro. आइडेंटिफाई हो गया। बोलो गर्भित बोलो। Spiro. शाबाश। इसके बाद आपको क्या बताया मैंने, यहां से दोनों तरफ देखिए, इस कॉमन कार्बन एटम के इधर कितने कार्बन एटम है? 2। इस हाँ, कॉमन कार्बन एटम के इधर कितने कार्बन एटम है? 5। 5. तो क्या हो गया? स्पायरो 2.5 5. ब्रैकेट बंद, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7. 7 कैसे होंगे? 5 और 2 7, और एक बीच वाला, Sorry, 8. तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। स्पायरो 2.5 ऑक्टेन। Okay. ठीक है, Yes. पक्का? Yes, sir. चलो इसका नाम क्या होगा? इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? Spiro 3 heptane. वेरी गुड। 3.3 स्पायरो 3.3 Yes, sir. हेप्टेन। ठीक है, आसान है। Yes. राइट। अब यहां जो देखने वाली बात है वो ध्यान से देखो। ये तो आपने नाम लिख दिया स्पायरो 3,4 ऑक्टेन, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 कार्बन एटम्स है, वो 4 कार्बन एटम्स है। राइट। Yes, sir. ये जो है, ये समझने की जरूरत है, ये नंबरिंग का तरीका दिया हुआ है। अब इसके अंदर ना एक एटम और दे दिया, ऑक्सीजन, तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे, वो भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अंदर जो नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग इस तरह से करते हैं, ये छोटी आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो पहले छोटी रिंग को नंबर करना है, और स्पायरो एटम के बगल से आपको नंबरिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो 1 Yes, sir. 2 3 4 5, यहां तक तो आ गए। ये छोटी रिंग कवर अप हो गई। अब इसके बाद ये ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, इस बड़ी रिंग में इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये छठे का Yes, sir. नंबर पे आ गया, 7 8 9 10। क्लियर है? Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. तो छठे नंबर पे ऑक्सो लगा है, किसमें? स्पायरो 4.5 डेकेन में। इधर आप देखोगे 1 2 3 4, इधर आप देखोगे 1 2 3 4, ये तो कार्बन एटम है, और ये ऑक्सीजन एटम है इधर पांचवा जो दिखाई दे रहा है। राइट, क्लियर है? Yes, अब sir. आपको एक एक चीज जो किताबों में मिलेगी, जो कंफ्यूजन मिलेगा, वो आपको यहां समझना है। यहां लिखा हुआ है, एक्चुअली एक किताब आती है जो बहुत पॉपुलर है, जो कुछ टीचर्स यूज करते हैं। राइट, वो किताब है, नाम आपने शायद सुना हो, मॉरिसन बॉयड। हाँ, sir. सुना है ना? Yes, sir. मॉरिसन बॉयड की बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट। मॉरिसन बॉयड की एक प्रॉब्लम है, ये 1952 में पहली बार लिखी गई, उसके बाद से ये रिवाइज नहीं हुई है। और यहां पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एम्फेसिस ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स वाज गिवन इन 1993 रिकमेंडेशंस, ऑल्दो इट वाज नॉट देयर अकॉर्डिंग टू 1979 रिकमेंडेशंस ऑफ आईयूपीएससी। तो क्योंकि वो 1952 के बाद रिवाइज ही नहीं हुई है, इसलिए उसमें ये जो असेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह से दिया हुआ है।
ठीक है, तो जो एनटीए तो सर इसी को ऑर्गेनाइज करता है बेटा, है, एनटीए तो इसी को रिकॉग्नाइज करता है 1993। हाँ जी, बिल्कुल इसी को रिकॉग्नाइज करता है। मैं वही बात बता रहा हूं, एक्चुअली क्या है कि जो लोग मॉरिसन बॉयड देख करके जो है किताबें लिखते हैं या बड़े हुए हैं या उन्होंने R&D नहीं की है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं, जबकि असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होना है। तो आप जब डिफरेंट डिफरेंट किताबें देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहां पर ये क्लैरिटी दी हुई है। ठीक है ना। यस सर। एक्चुअली क्या था, 1993 रिकमेंडेशन से पहले इनके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते थे, और ये जो दूसरी तरीके की असेंबलीज हैं इनके लिए भी डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते थे। लेकिन 93 की रिकमेंडेशंस में IUPAC ने इनमें स्पायरो कंपाउंड्स में असेंडिंग ऑर्डर और इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोला है। ठीक है, ओके। फाइन। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है लेकिन सबसे ज्यादा आसान है। ऐसे करके कंपाउंड दिया है, इसको कैसे विजुअलाइज करें, इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है आपको कि ये कंपाउंड जो है ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका 3D स्ट्रक्चर है ये समझिए, ऐसा करके कंपाउंड बना है, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैंने व्हाइट वाली जो पोर्शन बनाया है वो बाहर की तरफ आ रहा है और ये बेस है। ये वास्तव में 3D स्ट्रक्चर है, और किसका 3D स्ट्रक्चर है ये समझिए, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यस सर, ये मैंने दोनों लेफ्ट सेम। वाला देखा भी है बुक्स, ये वाला नहीं देखा। ये वाला देखा है, ये वाला भी देखा होगा, अगर फिटजी वगैरह के पेपर करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे तो ये बहुत दिखाई देता है। बट बच्चों को मैंने ये डराने के लेफ्ट लिए वाला वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा है। है। लेफ्ट वाला ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा है। हाँ, तो ये 2D है इसलिए ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखा है। ये 3D है, ये बच्चों को डराने के लिए यूज किया जाता है, जबकि देखिए दोनों सेम है, राइट। यहां जो आप खास बात देखेंगे वो क्या है कि दो रिंग्स हैं, एक ये रिंग है और दूसरी ये रिंग। ठीक है, इन दो रिंग्स के बीच में ये दो कार्बन एटम्स, एक ये और एक ये दो कार्बन एटम्स कॉमन है। आपने जब स्पायरो देखा था तो स्पायरो के अंदर दो रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन था, यहां दो रिंग्स के बीच में दो कार्बन एटम्स कॉमन है। ठीक है, और इस तरह की असेंबलीज में जो खास बात होती है वो क्या होती है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन अगर आ जाएगी तो नाम चेंज हो जाएगा। अभी ये लाइन ओके सर। नहीं है तो नाम अलग है, अगर ये लाइन आ जाएगी तो कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और फिर नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है नाम कैसे लिखते हैं। यस सर। नाम जो लिखते हैं इनका, उसके लिखने का तरीका देखो। एक तरीका तो ये है कि आप विजुअलाइज कर पाओ कि कितनी साइकिल से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन एटम 1 और 4, दीज आर जॉइंड टू द ब्रिज ऑफ वन कार्बन एटम। ये एक ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक कार्बन एटम का ये ब्रिज है, यहां पे कोई कार्बन एटम नहीं है, माइंड इट। ठीक है, कार्बन एटम ये वाला जो है 1 और 4 की बात हो रही है, ये ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे ब्रिज से। ठीक है, 1 and 4 आर ज्वाइंड बाय द ब्रिज ऑफ 2 कार्बन एटम्स, ये दिखाई दे रहा है। और यही 1 और 4 एक तीसरे ब्रिज से ज्वाइन हो रहा है जो कि 2 कार्बन एटम का है, दिख रहा है।
मीन्स एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, और तीसरा ये ब्रिज। ठीक है, कितनी साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स हैं। तो जितनी साइकिल्स हैं उसका नाम आपने पहले लिखा। ये जो ब्रिज वाले कार्बन एटम्स हैं ये कितने हैं? इधर की साइड 2 हैं, इधर की साइड 2 हैं, और इधर 1 है। यस सर। राइट। तो इनको अब यस आप सर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, वही ब्रैकेट में बंद करके 2.2.1। ठीक है, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 7। तो हेप्टेन लिख देंगे। तो बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। राइट, क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब यहां जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिंग है, यानी जो कंपाउंड दिया है उसमें कितने रिंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको सपोज पता नहीं है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सिमिलर है, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक गेम खेलना है। उस गेम के अंदर क्या है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हटाएं कि ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए। कितना मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हटाएं कि ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखेंगे अगर मैं ये वाला बॉन्ड हटा देता हूं और ये वाला बॉन्ड हटा देता हूं। ठीक है, ये कार्बन यस सर। एटम है यहां पर, ये कार्बन एटम है यहां पर, ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। तो हमने कितने बॉन्ड हटाए? तो 2 बॉन्ड हटाए। अगर 2 बॉन्ड हटाए तो 2 साइकिल्स। ठीक है, 3 बॉन्ड हटाएंगे तो 3 साइकिल। राइट, यस सर। क्लियर है? अब हम इसको वापस वैसा ही बना देते हैं। ये बना दिया, ये बना दिया, और इनका नाम रख दिया ए और बी। ठीक है, 2 साइकिलें हमें ये पता लग गया तो हमने लिख दिया 22 साइक्लो। राइट, यस सर। फिर इसके बाद हमने ए और बी तक, ए से बी तक जाने के रास्ते तलाशे। एक रास्ता ये है जिसमें कितने कार्बन एटम पड़ते हैं? ए से बी तक जब आप जाते हैं 2 कार्बन एटम पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा यस सर। रास्ता ये है, ए से बी तक जाने का, इसमें 2 कार्बन एटम पड़ते हैं। और तीसरा रास्ता ये है जिसमें 1 कार्बन एटम पड़ता है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ये जो नंबर्स हैं इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां लिख देते हैं 2.2.1। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 7 है, तो हम लिख देते हैं हेप्टेन। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। यहां पर भी देख सकते हैं, इसे ए और इसे बी माना हमने। ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है जिसमें 2 कार्बन एटम आते हैं, एक रास्ता ये है जिसमें 1 कार्बन एटम आता है, एक रास्ता ये है जिसमें 2 कार्बन एटम आते हैं। ठीक है, यस और नो? यस सर। इसको भी वैसे ही आप 2 बॉन्ड्स हटा करके ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। ये कंपाउंड है। ठीक है, अगर आप ये वाला बॉन्ड हटा देते हैं और ये वाला बॉन्ड हटा देते हैं, ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर। आसान है? यस सर। ओके फाइन। अगर आसान है तो इसे करके बताइए।
मैंने सिर्फ इतना सा किया है, जो पुराना स्ट्रक्चर था उसमें एक बॉन्ड यहां पर और लगा दिया है। ठीक है, अब आपने बताना है कितनी साइकिल्स हैं इसमें। कितनी साइकिल्स हैं? बोलो कितनी साइकिल्स हैं? सर 3। शाबाश, 3 साइकिल्स हैं। वो वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रही है। एक ये साइकिल है, दूसरी ये साइकिल है, और तीसरी ये साइकिल है। ठीक है ना, तीनों दिखाई दे रही हैं। इन 3 साइकिल्स के बीच में ये जो कार्बन एटम्स हैं, एक ये और एक ये कॉमन है। यस सर। राइट, यस सर। फाइन। तो एग्जैक्टली वही मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। ए और बी मान लीजिए ब्रिज हेड्स को, इसे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब ए से बी तक जाने के कितने रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं? एक ही। ये दिखाई दे रहा है, अच्छा वैसे। हाँ, जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। एक ये दिखाई दे 4 रहा हो है गए। जिसमें कोई कार्बन एटम नहीं है। हम्म, एक ये दिखाई दे रहा है जिसमें एक कार्बन एटम है, और एक ये दिखाई दे रहा है जिसमें 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राईसाइक्लो 2.2.1.0। 0। ठीक है, और यस नंबर ऑफ सर। कार्बन एटम्स तो उतने ही है। कितने कार्बन एटम्स हैं? 7। तो आ जाएगा 7 15। हेप्टेन। ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। पक्का? यस सर। यही चीज यहां पर दी हुई है। ठीक है, और ये वाला इसमें इतना कुछ टफ नहीं है, बस मतलब विजुअलाइजेशन ज्यादा। है। इसमें बस विजुअलाइजेशन है, वैसे टफ नहीं। यस, ठीक है ना। अब इसके अंदर कहीं एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको पकड़नी है। यहां जो इतना पोर्शन लिखा है, यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक आपको पकड़नी है। ठीक है, और पकड़ करके मुझे बतानी। राइट, जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ या ना? यस सर। अब इसका नंबरिंग कैसे करते हैं? जैसे वहां पे नंबरिंग देखी थी, वैसे ही यहां पे नंबरिंग देखनी है। तो आपने क्या करना है कि जो ब्रिज हेड्स हैं, उसमें से एक ब्रिज हेड को 1 मान लीजिए। राइट, बड़े वाली साइकिल से होकर के जाइए 1 2 3 4, फिर छोटी साइकिल पे जाइए 5, और फिर अकॉर्डिंगली 6। दिख रही है? दिख रही है नंबरिंग? वैसे नंबरिंग की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट चीज इसमें दी हुई है, ये लास्ट चीज दी हुई है कि अगर ऐसी 2 साइकिल्स हैं, इनके बीच में ब्रिज लग जाए। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, 2 साइकिल्स हैं, इनके बीच में CH2 लगा हुआ है। राइट, यस सर। इन ब्रिजेस के नाम यहां लिखे हुए हैं। कोई भी ब्रिज लगे अकॉर्डिंगली यहां नाम दिए हुए हैं। ये बाईवेलेंट ब्रिजेस हैं।
ठीक है ना, यानी 2 वैलेंसी फ्री है इन ब्रिज की। ये 2 साइकिल्स को जोड़ते हैं, तो जैसे मिथेनो, इथेनो, प्रोपेनो, ब्यूटेनो, इथीनो, प्रोप 1 इनो, ब्यूट 1 इनो, ब्यूट 2 इनो, ब्यूटा 1,3 डाई इनो, इस तरीके से आप इनका नाम लिख सकते हैं, दोनों तरफ इनके साइकिल्स हों। ठीक है, यस और नो? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. पक्का? Yes. यहां ये बात दी हुई है कि 1993 रिकमेंडेशंस में ये पहली बार बताई गई। ठीक है, और इसके बाद वाला जो हिस्सा है, ये जो लास्ट हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली IUPAC की गाइडलाइंस के एक्सेप्ट्स हैं, यानी वहां से ली गई लाइनें हैं। लोकेंट किसे कहते हैं, राइट? कॉमा कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, कोलन्स कहाँ लगाते हैं, हाइफन्स कहाँ लगाते हैं, नंबर्स के बीच में किस तरह से लिखते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बिस ट्रिस कहाँ पे लगाएंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बाई टर क्वार्टर कहाँ पे लगाएंगे। ये एग्जैक्ट लाइनें हैं जो IUPAC की गाइडलाइंस में लिखी हुई। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो भाई इस चैप्टर को अब आप तैयार कर लो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो दैट Yes, sir. कि आपको इस पे मास्टरी आ जाए, तभी आगे जाने का मजा है।